Good morning, students. How are you? I hope you are good at your home. Now, today we are going to learn the chapter number 8 in history, Ashoka the Great King, the First World War. Now, this is a location of India map. Now, background information of Ashoka. Ashoka belongs to Mauryan dynasty. He is the third king of Mauryan dynasty. वो तीसरा किंग था मौर्यन डेंसिटी का. नाउ टाइम लाइन देखो, उसका बर्थ कब हुआ था 300 BCE. रीजन बिगिंस यानी उसकी मतलब कब सब बिगिंस शुरू हुई थी 272 BCE. उसके मैरिज 284 BCE. फिर कन्वर्जन टू बुद्धिज्म मतलब वो जब कब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ तो 263 BCE और उसकी डेथ हुई थी 232 BCE. नाउ मौर्य डेंसिटी. नाउ चंद्रगुप्ता मौर्य फाउंडर एंड ग्रैंडफादर ऑफ अशोका. चंद्रगुप्ता मौर्य अशोका के ग्रैंडफादर थे. बिंदुसारा द सेकंड किंग एंड फादर ऑफ अशोका. बिंदुसारा था वो उनके पापा थे और सेकंड किंग था. फाउंडर चंद्रगुप्ता, सेकंड किंग बिंदुसा एंड अशोक द एम्परर थर्ड किंग. नाउ चंद्रगुप्ता मौर्य देखो, फाउंडेड मौर्यन डेंसिटी इन 322 BC. गेंड पावर शॉर्टली आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ. अलेक्जेंडर के मरने के बाद सब उन्होंने पावर अपने हाथ में ले लिया. वॉज क्राउड किंग एट टक्सिला, हैड कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र एंड हिज मिनिस्टर चाणक्य रोड अर्थशास्त्र, यानी वो अर्थशास्त्र चाणक्य के मिनिस्टर भी बन गए. नाउ अशोका द ग्रेट किंग बिफोर द कलिंगा वॉर, आफ्टर द कलिंगा वॉर एंड लेगेंसी ऑफ अशोका. ये तीन चीज़ है इसके अंदर. नाउ अशोका द ग्रेट पार्ट 1 बिफोर द कलिंगा वॉर. कलिंगा वॉर से पहले देखो, कलिंगा वॉर. अशोकाज राइन्स एज एन एम्पायर बिगेन विद ए सीरीज ऑफ वॉर्स. उन्होंने एक एम्पायर खड़ी की पूरा, मतलब वो एम्पायर एक बहुत ग्रेट किंग था और उसने पूरी वॉर के लिए सीरीज खड़ी की. ही कॉन्कर्ड मोर लैंड्स एंड एडेड देम टू हिज एम्पायर. ज़्यादा ज़मीन के ऊपर ज़्यादा लोग आने लगे, मतलब वो सबको तैयार करता था वॉर के लिए. एंड द कलिंगा वॉर ऑफ 260 BC वॉज द वर्स्ट ऑफ ऑल. सबसे खराब वॉर था वो. A change of heart. The huge loss of life and suffering witnesses on the battlefield made him turn away from war. So he was deeply influenced by Buddhism and adopted the Dharma principles. ये कलिंगा वॉर के बाद बहुत सारे इनोसेंट पीपल मर गए, बहुत मतलब जिसके घर बार उजड़ गए. फिर ये सब होने के बाद उन्होंने बुद्धिज़्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और उसके सारे धर्म अपना लिए. नाउ अशोका द किंग पार्ट 2 आफ्टर द कलिंगा वॉर. कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने क्या किया, धर्म प्रिंसिपल्स, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म एंड अशोका द एडमिनिस्ट्रेटर. धर्म प्रिंसिपल उन्होंने क्या किया, द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म मीन्स धर्मा, नॉन वायलेंस, अहिंसा, टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्स, ओबीडियंस टू पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स को ओबीडियंट करना है, रिस्पेक्ट ब्राह्मण्स की, टीचर्स की, ऑपरेस्टर्स की, लिबर्टी टूवर्ड्स द फ्रेंड्स एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स, मतलब सर्वेंट्स के लिए इंसानियत दिखानी है. नाउ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म. उन्होंने इस बुद्धिज़्म की ये जो है कास्ट का मतलब उन्होंने कैसे स्प्रेड किया. अशोका बिल्ट श्राइन्स एंड मोनेस्टरीज एंड इंस्क्रिप्ट बुद्धिस्ट टीचिंग्स ऑन रॉक्स एंड पिलर्स इन मैनी प्लेसेस. से कोई इस तरह से इसमें फ़ोटो दिया है. उन्होंने सब जगह मंदिरों में वो सब जगह पत्थरों में ऐसे स्क्रैचेस करके लिखवा दिया. एंड ही सेंड missionaries to countries. His own son Kunal became a monk and carried Buddhism to Sri Lanka. ठीक है, उनके खुद का लड़का था जिसका नाम था कुणाल. उन्होंने भी श्रीलंका में बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया. नाउ अशोका द एडमिनिस्ट्रेटर. अब अशोका द एडमिनिस्ट्रेटर कैसे हुआ. अशोका टॉट एंड कन्विंस्ड पीपल टू लव एंड रिस्पेक्ट ऑल द थिंग्स. मतलब वो बुद्धिज़्म मतलब एडमिनिस्ट्रेटर कैसे हुआ ये चीज़ का कि वो सबको मतलब ऐसे इंस्पायर करता था कि सारे पीपल को एक दूसरे को लव एंड रिस्पेक्ट देनी चाहिए, छोटे से छोटे लोग, बड़े से बड़े लोग. ठीक है, सारे जो जिंदा लोग हैं उनको लव एंड रिस्पेक्ट देनी है. ही इंसिस्ट टू द रिकॉग्निशन ऑफ द सेंटिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन लाइफ. ठीक है, हम उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो किस तरह से लाइफ जी रहा है, मतलब उसको ये रास्ते पे मतलब चलाना है, धर्म और सच्चाई के रास्ते पे हमको दिखाना है. ही अबोलिश्ड अननेसेसरी स्लैंगर्स और मॉड्यूलेशन ऑफ एनिमल्स.
अननेसेसरी और सब ये हमको मिटाना है। अशोका बैंड स्पोर्ट्स, हंटिंग एंड थर्स प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ। उन्होंने भी ये पहले वो क्या था, किंग था, तो वो एनिमल का हंटिंग करता था। वो अशोका ने खुद को उसके ऊपर भी बैंड लगवा दिया और बोला हमें वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड ही बिकेम वेजिटेरियन एंड मोस्ट पीपल चूज टू बिकेम वेजिटेरियंस ऑन देयर ओन। वो खुद भी वेजिटेरियन बन गया और दूसरे पीपल को भी उन्होंने बोला कि तुम लोग भी वेजिटेरियन बन जाओ। एंड ही अलॉटेड वन डे लीव टू प्रिजनर्स टू गो आउटसाइड फॉर द डे ऑफ द ईयर। अशोका द ग्रेट पार्ट 3, लेगेंसीज ऑफ अशोका। इसके अंदर क्या है, सिम्बॉलिक लेगेंसी एंड बॉलीवुड लेगेंसी। नाउ सिम्बॉलिक लेगेंसी यानी देखो ये जो है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अडोप्टेड द फेमस लायन कैपिटल फ्रॉम हिज पिलर एट सारनाथ एज ऑफिशियल नेशनल एम्बलम। ठीक है, ये सब अशोका की वजह से ही हुआ है। इसके अंदर 3 लायंस है, ठीक है अभी, और ये जो नीचे चक्र है उसको हम अशोक चक्र बोलते हैं, यह हमारा नेशनल एम्बलम है। दिस after Ashoka's death in 232 BCE, the people of India decided to commemorate Ashoka by using his personal chakra। देखो पर्सनल चक्र से उनको स्पेसिफाई किया है। एंड इट कैन स्टिल बी सीन टुडे ऑन द इंडियन फ्लैग। आज भी हम मतलब जिस तरह से अशोका ने सबको इंस्पायर किया लाइफ जीने के लिए, तो उस तरह से आज भी हम अपने नेशनल फ्लैग पे, नेशनल एम्बलम पे अशोक चक्र का सिंबल देखते हैं। द वर्ड चक्र इज संस्कृत एंड इट्स मीन साइकिल ऑफ द रिपीटिंग प्रोसेस। नाउ अशोकाज व्हील ऑफ लॉ। अशोकाज चक्र इज ऑल्सो नोन एज द व्हील ऑफ धर्म। ये धर्म का व्हील होता है एंड इट इज सिम्बोलाइज द 24 वर्चूज इन बुद्धिज्म। ठीक है, इसके अंदर जो लाइन्स है उसको स्पोक्स बोलते हैं और इसके अंदर 24 स्पोक्स है और 24 वर्चूज है बुद्धिज्म के। एंड सम ऑफ दिस 24 virtues include love, patience, peaceful, courage, justice and mercy। ये 24 चक्र हमें क्या क्या इंस्पायर करते हैं, प्यार, धीरज, शांति, हिम्मत, न्याय और दया। नाउ बॉलीवुड लेगेंसी। देखो एक फिल्म भी आई थी अशोका करके, यू नो वेरी वेल, पिक्चरों को तो तुम जानते ही होंगे। उसके अंदर करीना कपूर और शाहरुख खान थे। द फिल्म अशोका वॉज डायरेक्टेड बाय संतोष शिवन एंड स्टार शाहरुख खान एज अशोका एंड करीना कपूर एज कौरवकी, अ प्रिंस ऑफ कालिंगा। ठीक है, historical importance। After the death of Ashoka's father, Bindusar, Ashoka and his older brother competed for the throne. The prime minister and the other important ministers at the time to Ashok to be more discreet, capable of efficiency ruler। उसके पापा के बाद वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सब ने डिसाइड किया कि अब ये अशोका जो है वो कैपेबल है राजा बनने के लिए, रूलर एम्पायर बनने के लिए। द नेक्स्ट 3 years अशोका फोकस्ड ऑन री एस्टेब्लिशिंग पीस। During Ashoka's rule, theft declined and science, medicine and technology all flourished. Buddhism received a significant boost of popularity when Ashoka converted to Buddhism. Now personal information. Ashoka married a commander called Kauravaki. She was a fisher. वो fisher थी. He met her before his reign when he was sent to Takshila to subdue and uprising as a general of the Mauryan Empire. Due to Ashoka's success in the calling of the unprecedented and growing popularity, his stepbrother forced him into exile to prevent him from obtaining the throne. And Ashoka, however, returned 2 years later, summoned by the empire to square another uprising। ये सब जो है वो उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसकी, ये मतलब उसकी शादी एक कौरव की लेडी से हुई, वो फिशर थी। ठीक है, and Ashoka the Terrible। Before Ashoka's conquest of Kalinga, he was known as Chandra Ashok, Chandrakyul, associated with Hindu goddess of internal energy. And Ashoka was considered a bloodthirsty and power-greedy individual, and it was not until later, after the conquest of Kalinga, where Ashoka received his revolution, that he was considered a great king। जब अशोका ने अपने आप को चेंज किया, दूसरे लोगों के ऊपर लव एंड रिस्पेक्ट सिंपैथी दिखाई, तब वो कंसिडर हुआ और एंड देन आफ्टर ही डिक्लेयर्ड अशोका द ग्रेट किंग।